और देखिए, दारुल देवबंद के मोहतमीम वाइस चांसलर बोल लीजिए आप उसको इंग्लिश में। देवबंद इनका सबसे बड़ा इदारा, देवबंद के मोहतमीम, उसके वाइस चांसलर, उनका नाम है गुलाम मोहम्मद मस्तानवी। अब हटा दिया गया इनको, उस वक्त ये वाइस चांसलर थे। बहरहाल देवबंद के फारिग है, देवबंद के आलिम हैं। ईद मिलन का इन्होंने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया खुद इन्होंने, और वहाँ एक वजीर है उस इलाके के जिनका नाम है जे दत्त शर्मा। जे दत्त शर्मा को इन्होंने इनवाइट किया और उसको तोहफे में एक चीज़ पेश की। बड़ा ताज्जुब है प्यारो, अगर कोई हमारे अजमेर से आए और अजमेर की शिरनी पेश कर दे, बिद्दात शेर, अबे अजमेर से शिरनी लाया, शिरक करता है। मगर ये क्या पेश करते हैं दुनियादारों को, जरा से देखिए, ये अखबार देखिए आप जरा। कृष्ण और राधा की तस्वीर पेश कर रहे हैं जनाब। ये तब भी तौहीद के ठेकेदार बने बैठे हैं, इनकी तौहीद पे तब भी कोई हर्फ नहीं आ रहा है। मस्तानवी साहब है ये। जे दत्त शर्मा को कृष्ण और राधा की तस्वीर इन्होंने पेश की तोहफे में, ये लीजिए, जाइए और शिर कीजिए। उसके बाद भी तौहीद इनकी बची हुई है। चलिए आइए, अब ये सब तस्वीर क्यों पेश करते हैं? असल में मामला क्या है मैं बताऊं। राम, कृष्ण, बौद्ध वगैरह जितने हैं के नज़दीक इन लोगों का क्या मकाम है, ये जमात इस्लामी के मौलाना अबू आला मौदूदी, मैं तरतीबार आऊँगा आगे इंशाल्लाह। ये अबू आला मौदूदी साहब की किताब है तफ़हीमात, जिल्द नंबर 1 है इसकी, मरकज़ी मकतब इस्लामी से छपी है, मेरे यहाँ सामने यहाँ मौजूद है। ये सफ़ा 124, ये 24 का आंकड़ा बहुत आ रहा है यार, सफ़ा नंबर 124। अबू आला मौदूदी लिखते हैं, सब जगह अल्लाह के रसूल अल्लाह की किताबें लेकर आए हैं और बहुत मुमकिन है कि बौद्ध, कृष्ण, राम, कन्फ्यूजिस, जरदिश्त, मानी, सुकरात, फीसागोरस वगैरह हम इन्हीं रसूलों में से हो। यही अकीदा एज इट इज मैं बताऊंगा किसका और है। इनके नजदीक, अबू आला मौदूदी साहब के नजदीक, राम कौन है? नबी। कृष्ण कौन है? नबी। अब आइए इनको भी सुन लीजिए। इसीलिए वेद अगर खुदा की किताब थी उस वक्त के लिए थी, उन लोग के लिए थी। आज हमें मानना चाहिए आखिरी किताब कुरान मजीद। इसी तरीके से एक शख्स ने मुझसे पूछा था, क्या हम मान सकते हैं कि श्री राम और श्री कृष्ण खुदा के भेजे हुए पैगंबर है? कुरान में आता है सूरह फातिर सूरा नंबर 35 आयत नंबर 24 में कि अल्लाह ने हर कौम के पास एक पैगंबर भेजा है। नाम से सिर्फ 25 पैगंबरों का जिक्र है कुरान में। तो अगर कोई शख्स मुझसे पूछता है कि श्री कृष्ण या श्री राम क्या पैगंबर हो सकते हैं खुदा के, तो मैं ये कह सकता हूं क्योंकि उनका नाम कुरान में मौजूद नहीं है, हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। तो जो बुजुर्गों से जो प्रूफ है वो इनको हजम नहीं होता, जो गैरों की किताबों में ये बिल्कुल इनको हजम हो जाता है, इसलिए कि वो इनके नजदीक काबिल एहतराम है। नतीजा क्या होता है, जब इन जैसे बेवकूफ़ लोग राम को नबी की फहरिस्त में लाते हैं, तो फिर विनय कटियार जैसे लोग क्या कहते हैं, सुन लीजिए। ये ऐसा मवाद ये बदबक फराम करते हैं। ये विनय कटियार की एक क्लिप देखिए आप। मैं सिर्फ ये पूछना चाहती हूँ कि एक तरफ हम कहते हैं कि हिंदू मुसलमान सब एक बराबर है, हमें किसी में कोई डिस्क्रिमिनेशन या कुछ नहीं करना चाहिए, सारे धर्म एक जैसे हैं। तो अगर फैसला मुसलमानों के पक्ष में भी आ रहा है तो हमें उसमें क्यों दिक्कत है? हम वहाँ मस्जिद बना दें अगर फैसला आता है। प्रश्न बहुत अच्छा इन्होंने पूछा है। हाँ। भगवान राम केवल हिंदुओं के ही राम नहीं है। भगवान राम मुसलमान भी समाज उनको नबी पैगंबर अपना मानता है। इसलिए मैंने मुसलमान समाज से भी अब यह अपील की है कि राम का मंदिर बनेगा तो मुसलमानों का भी उनके नबी पैगंबर का मंदिर बनेगा। जी जी प्लीज। ये उस वक्त का मामला है जब अदालत का फैसला आने वाला था बाबरी मस्जिद के ताल्लुक से। तो विनय कटियार जी ने उस वक्त इंटरव्यू दिया था एनडीए टीवी को। उसमें उन्होंने एक लड़की के जवाब में कहा कि अगर वहाँ मंदिर बनता है राम का, तो राम ही का नहीं, मुसलमान समाज भी उनको पैगंबर मानता है, तो एक पैगंबर का मंदिर बनेगा। तो ये मवाद किसने फराम किया इन लोगों को? ये जाकिर नाइक जैसे बदबख्तों ने। और ये कह रहे हैं कि हम इस्लाम का प्रचार कर रहे हैं, हम कुफ्र को मिटा रहे हैं। अरे तुम कुफ्र और शिर्क को मिटा नहीं रहे हो, बल्कि इसको बढ़ावा दे रहे हो। और जो